इधर कोई भी लीडर नहीं आया। पहले वोट मांगने के लिए हमारे एमएलए बलदेव शर्मा जी वो आए थे, लेकिन अब बारिश की वजह से इतना भी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी बंदे को नहीं पूछा। अभी आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? अब तो मक्की खाते हैं, मक्की भाई, मक्की कच्ची तोड़ के मक्की वो खाते हैं। खाने के लिए और कुछ है ही नहीं? और क्या है खाने के लिए? जहाँ वो होती है गंडोली होती है हमारे, उसको बोलते हैं गंडोली, उसको खाते हैं, मेरे उसको क्या करें। लेडीज थी, उसने कहा कि मेरे पास पैसे हैं आटा खरीदने के लिए, मेरे पास पैसा है तेल या चावल खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ है ही नहीं, तो क्या करें। हम यहाँ अगर आए हैं, हमें आज ज़रूरत है कि हमें कुछ खाने को मिले, नहीं तो हम दो दिन 3 दिन एक टाइम खाते हैं, एक टाइम खाते नहीं। बच्चों को कैसे रखें? मैं आपके द्वारा भी मैं फ़ोन भी करूँगा फूड मिनिस्टर को कि आप अपने डिपार्टमेंट को कहो कि वहाँ पे खच्चरों के द्वारा वहाँ ले जाओ, आप राशन पहुँचाओ, चाहे वो डिपो का हो चाहे दूसरा हो। जय माता दी सर, हमारा नाम बब्बल सिंह है, हमारी विलेज का नाम साड़ी है। और हमारे जो बारिश हुई है इसकी वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है। हमारे एमएलए और बीडीसी चेयरमैन कोई भी नहीं आया हमारी पता करने के लिए हमारे लोगों का। और आज जो हमारे जुगल किशोर दोनों सर वगैरह आए हैं, हमारी हेल्प की है, इसके लिए बहुत सा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे उधर इस बारिश की वजह से लोगों की खेती बाड़ी भी चला गई है, फसल का भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारे मंत्री जुगल किशोर जी और बरन सर और सोनू सर जो हमारी हेल्प करने आए हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे गांव के लोगों का हाल पूछने आए। इधर कोई भी लीडर नहीं आया। पहले वोट मांगने के लिए हमारे एमएलए बलदेव शर्मा जी वो आए थे, लेकिन अब बारिश की वजह से इतना भी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी बंदे को नहीं पूछा। सर उधर हमारे वहाँ रोड भी नहीं जाते हैं, रोड की भी कंडीशन बहुत ख़राब है, और उधर राशन मिलना बहुत मुश्किल है। कितना पैदल आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं? हमें इधर लगे 3 घंटे पैदल। हाँ, और साड़ी से इधर हमें 3 घंटे लगते हैं, और वापस 3 घंटे जाने के लिए। तो अभी तक बात की जाए तो कितना नुकसान वहाँ पे हुआ, कितने घर जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? सर उधर गांव में हमारे बहुत से घर चले गए हैं, लोगों के बहुत से घर चले गए हैं, और खेती बाड़ी भी चली गई है, बहुत नुकसान हुआ है उधर, और कोई भी एमएलए उधर नहीं आया। तो क्या कहना चाहेंगे जो कटरा के आज सामाजिक लोग आप सबके लिए आगे आए हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दूसरी बार इलेक्शन में आएंगे तो हम इनको सोच समझ के वोट देंगे और इनका पूरा साथ देंगे। जुगल किशोर जी आए हैं और उनके साथ और भी बहुत सारी टीम के बंदे हैं सर, और इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने हमारी यहाँ हेल्प की। और हम साड़ी से यहाँ आने के लिए 3 घंटे लगे हमें, और तो रोड खुलने में तो सर अभी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम अभी 1 महीना लगेगा हमारे उधर गाड़ी पहुंचने में, तब तक राशन तो बचा नहीं है लोगों के पास सर, और बहुत बहुत इनका शुक्रिया है सर। असंदीन जी, असली कितना नुकसान थोड़ा बाकी हुआ है जनाब, मेरा नुकसान होया, मकान एक बिल्कुल गिर गया, तो दूसरा भी जो दूसरा था जहाँ आप रहते थे हम, तो वो भी गिर चुका, जो एक हाँ खाने पकाने वाला है जो, वो भी गिर चुका। एक था टीन वाला 2 छत, जनाब वो पूरा डैमेज हो चुका, गिरा नहीं है तो डैमेज हो चुका, और रहने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने हमारी मदद की और हमें बुलाया, गरीबों के, क्योंकि हमारे घरों में फाका कशी है अब, क्योंकि मक्की जो है बची हुई है उसको खा के टाइम निकाल रहे हैं। अब सैली मक्की है। अभी तक वहाँ पे कोई भी खाने का इंतजाम आपका नहीं है? नहीं है जनाब, कहाँ है, राशन ही ख़त्म है, वो बिजली नहीं चलती है, और जो भी है राशन आता नहीं है। अब राशन कहाँ है, ख़त्म हो चुका है लोगों के पास। अब मक्की तो होती नहीं है इस टाइम, क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी होती है, 1 साल में मक्की थोड़ी होती है इतनी, तो राशन जो है राशन आता नहीं गवर्नमेंट का। अभी आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? अब तो मक्की खाते हैं, मक्की भाई, मक्की कच्ची तोड़ के मक्की वो खाते हैं। खाने के लिए और कुछ है ही नहीं? और क्या है खाने के लिए? जहाँ वो होती है गंडोली होती है हमारे, उसको बोलते हैं गंडोली, उसको खाते हैं, मेरे उसको क्या करें। जो गंडोली होती है ना, उसको गंडोली बोलते हैं, जिसका ये शादियों में अम्बल बनता है,
उसको खाते हैं, वो जहाँ वो खाई है। कितना दिन हो गया आपको ये खाते हुए? आज हमें जहाँ से ये बारिश शुरू हुई थी ना, उसके बाद यही है, उसके बाद यही चलता है अब तक यही है। कोई रास्ता नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कोई निकलने का रास्ता नहीं है, कोई राशन नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई रोड नहीं है। खुशी हुई आज हमें बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम इनका कि जिन्होंने हमारी मदद की। चलो जो भी है 2-4 दिन निकल जाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे फिर क्या है। तो मक्की भी ख़त्म हो चुकी ना, अगर मक्की होती ना हमारे पास, सैली कच्ची होती वो भी, अब वो बीच बीच में बची है, बाकी तो ख़त्म हो गई है। कोई हवा के साथ कोई ज़मीनें ले चली गई हैं। यहाँ तक जो बारिश का तल्लुक था, आपने देखा कि कैसे बरसात हुई इस दफ़ा, और ये 3 महीने से बरसात चल रही थी, लेकिन लास्ट जो 20-25 दिन तो बड़े मुश्किल हो गया सभी लोगों को। पूरा ये नॉर्थ जितना भी हमारा है उसमें कैजुअल्टी भी हुई। चलो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। कैजुअल्टी भी हुई, आपने देखा कि 35 लोग तो हमारे कटरा में कैजुअल्टी हुई, फिर उसके बाद चसोती में हुआ। तो जो हमारा ये इलाका था जितना भी, हमारी खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट, एक तो इस बारिश की वजह से नुकसान, ऊपर से उसके बाद यात्रा हमारी बिल्कुल टोटली बंद हो गई 20 दिन, अब ये कल से शुरू होगी। और ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्शन है यहाँ पर अभी तक ना एडमिनिस्ट्रेशन गई है, ना कोई उनके पास गया है, और उनके लिए ऐसी दुविधा है। एक तो उनके मकान रह गए हैं, दूसरा लैंडस्लाइड हो रही है, जो मकान बचे हुए हैं वो भी चले जाएंगे। और उसके अलावा कुछ 1-2 पोर्शन ऐसे हैं हमारे इस बुमाग के अंदर जो 8 पंचायतें हैं, जैसे साड़ी पंचायत है जो आज हमारे पास, आपने देखा कि जहाँ साड़ी पंचायत के लोग आए हैं, 100-150 फैमिलीज अभी आई है। वो साड़ी पंचायत के अंदर ये है कि 20 दिन से कोई गाड़ी नहीं गई, हालांकि वहाँ उधमपुर से गाड़ी साड़ी पंचायत से आती है, जो रोड सारी बंद है वहाँ कैंथ गली वाली। दूसरा यहाँ से रियासी से तो जाती नहीं, लेकिन वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया पड़ता है। तो जब हमें पता चला कि वहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ भी ख़त्म हो गए राशन, जो दुकान जो पैसों से ख़रीदता था, और चाहे वो नमक है, आटा है, चावल है, जो भी खाने के लिए, इसी तरीके से वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, ना राशन का मिल रहा था, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँच पाई। एडमिनिस्ट्रेशन रोड पे पहुँच रही है, वहाँ उन्हीं जगहों पे नहीं पहुँची थी। तो फिर हमने कहा कि हम वहाँ खुद तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हमने अपने जो भी नज़दीक थे लोग थे उनको कहा कि आप उन लोगों को यहाँ बुला लो, तो हम जो भी थोड़ा बहुत होगा वो दे सकते हैं। और मैं आपको फिर एक बात बताऊँगा, ये काम सोनू ठाकुर करते हैं इन चीज़ों के लिए। मैं इसमें पार्टिसिपेशन, मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि किसी को राशन देना और फिर इंटरव्यू देना या फिर फ़ोटो खिंचवाना। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, हालांकि बीच बीच में कभी जब त्रैस्ती आई, चाहे 2014 में आई, हमने सदल में किया, कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाया, वहाँ पर जो भी मुश्किल थी उसको जो मदद की। लेकिन आज इसलिए आए कि वहाँ साड़ी के अंदर राशन नहीं है, तो वो लोग कैसे बेचारे रहेंगे। अगर आज हम इसलिए आए कि मैंने कोई लालच नहीं कि मुझे वोट दो, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हर कम्युनिटी के लोग आए, हर तबके के लोग आए, हर पार्टी के लोग आए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन सबसे हटके, मैं जब एमएलए भी बना या मिनिस्टर भी बना, मैंने कभी आज तक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम किया। कभी ये नहीं कहा कि इसने वोट नहीं दिए मैंने उसका काम नहीं करना, या इसने वोट दिए मैंने इसका काम करना। तो मेरी ये भावना नहीं है। आज भी हम अगर आए इस नज़रिए से आए कि अभी 15-20 दिन वहाँ रोड साड़ी में नहीं पहुँचेगी, गाड़ी नहीं पहुँचेगी, इधर से राशन नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर। तो जब ये देखा, मैंने अभी किसी को दे रहे थे, मैंने अच्छी फैमिली देखी जो अभी यहाँ आई थी, लेडीज़ थी, उसने कहा कि मेरे पास पैसे हैं आटा ख़रीदने के लिए, मेरे पास पैसा है तेल या चावल ख़रीदने के लिए, लेकिन वहाँ है ही नहीं, तो क्या करें। हम यहाँ अगर आए हैं तो इसके लिए नहीं कि हमें ज़रूरत है, लेकिन पैसों की वजह से। लेकिन हमें आज ज़रूरत है कि हमें कुछ खाने को मिले, नहीं तो हम 2-2 दिन 3 दिन एक टाइम खाते हैं, एक टाइम खाते नहीं, बच्चों को कैसे रखें। तो ये मुसीबत है ऊपर। मैं आपके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा कि वहाँ पहले भी गाड़ी नहीं जाती थी। अरे यहाँ सुजनदार, यहाँ बुमाग में टोटल गाड़ियाँ नहीं आती थी, लेकिन पहले भी खच्चर से माल ऊपर जाता था। मैं आपके द्वारा भी मैं फ़ोन भी करूंगा फूड मिनिस्टर को कि आप अपने डिपार्टमेंट को कहो कि वहाँ पे खच्चरों के द्वारा वहाँ ले जाओ, आप राशन पहुँचाओ, चाहे वो डिपू का हो चाहे दूसरा हो, और उसमें फालतू राशन रखो साड़ी के अंदर, क्योंकि 15-20 दिन अगर गाड़ी नहीं आएगी तो वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आज का जो दवा हमारा यही आने का था। मैं आपके द्वारा फिर भी कहूँगा, ये मुसीबतें तब हैं कि जहाँ सड़क नहीं है तो वहाँ दिक्कत है, यहाँ तहसील नहीं है तो वहाँ दिक्कत है। हमने अपने टाइम पे तहसील भी दी हुई है, नहीं खुल रही। नई चेयरमैन साहब वो भी उनका थोड़ा सा पीरियड रहा है, यहाँ से सर्व सिंह नाग जी है, वो नहीं खोलने देते हैं। यहाँ पे कहते हैं जब सड़क जाएगी तो फिर हम खोलेंगे, ऐसे बहाने लगाते हैं, उनका मन नहीं है। इसी तरीके से रोड है, सुजनदार से आगे नहीं जाने देते ना, वो अगर बननी भी हो, कोई प्रोजेक्ट बनता भी है, उसको दाएँ बाएँ से घुमाते हैं। अब मैं आपके द्वारा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा छोटा भाई है, ये 2 चीज़ें खोलो यहाँ पे। आप जाने से पहले ये 2 चीज़ें खोल दो,
मैं हाथ जोड़कर उनको कहता हूँ, अगर तहसील आ गई, जिस जगह पे खुलनी है वो पूरा पत्नीटाप की तरह जगह है। जिस वक्त तहसील खुलेगी, रोड का काम लगा है, तो जिस वक्त तहसील खुलेगी 15 दिन में रोड बन जाएगी। तहसीलदार खुद बनवाएगा, वहाँ खड़े होकर रोड बनवाएगा तहसीलदार, लेडी जब खुद खड़ी होकर बनवाएगी, और यहाँ पर दफ्तर खुल जाएंगे, दिमाग का भला हो जाएगा। इसी तरीके से सुजनदार के लिए MLA इनके हैं, MP इनके हैं, सेंटर में सरकार इनकी है। ये अपने 4 महीने कुर्सी उतरने से पहले उन लोगों को सड़क दे सकते हैं, सुजनदार से गब्बर। बाकी ठीक है, ये लोग हैं, नहीं देंगे, नहीं बनाए तो इनकी अपनी नीयत है, अपनी इनकी वो सोच है। तो मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी दुख होता है। मुझे कोई ये नहीं कि मैं वोटों के लिए कह रहा हूँ, या इसलिए नहीं कि मैं जल्स कर रहा हूँ। हालांकि मुझे कई दफ़ा खुशी होती, कई दफ़ा वो कहते हैं कि जुगल जी आए तो यहाँ रोड यहाँ छोड़ दी, कई दफ़ा कहते हैं ये इन्होंने बनाई नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं बनाई सही, फिर कहते हैं छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ दी सही, भाई यहाँ छोड़िए, उसको आगे तो ले जाओ। 15 साल से आप क्यों नहीं ले रहे हो? 2 MLA भी हो गए, MP भी हो गए। तो ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इनको काम करना चाहिए। बोर्ड चाहे आप जिस मर्जी रिलेशन से लेते हो, लेकिन काम तो करो। और जब राशन बांटते हो उसमें ये पिक एंड चूज़ नहीं करो। अभी भी यहाँ खड़े हैं, इनके 2 आदमी 2 गुत्थियाँ 4 गुत्थियाँ लेकर ऊपर गए हैं अपने अपने घरों में बांटने के लिए। 2014 में भी ऐसा कहा था कि जहाँ इनको वोट मिले हैं, यहाँ इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ 2 किलो देंगे। ये गलत होता है। तो मेरी कोई उनसे कोई वो लड़ाई झगड़ा नहीं। इसी तरीके से मैं विधायक को भी कहूँगा कि ये लोग मुसीबत में हैं, तहसील खुलवाओ और यहाँ रोड टच करवाओ किसी तरीके से। ये लोग रोड पहुँच जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो आज हमारा आना यहाँ सिर्फ यही था कि ये लोग साड़ी में राशन नहीं था, ये कोई मैं इनके साथ आया ना किसी लालच से। ये पहली दफ़ा मैं मुड़ी बोल भी रहा हूँ, तो ये भी कर रहा हूँ, वांट भी रहा हूँ, हालांकि मैं मना कर रहा था इनको। तो लेकिन अच्छा है कि ये लोगों को देखा, और वाकई हमें भी यकीन हुआ जब हमने 80 फैमिली को कहा था, लेकिन 100 से ऊपर आ गए हैं। और अब दूसरी तरफ भी हमने कहा कि दूसरी साइड पे भी दे देंगे। ये हमारे साथ जैसे कटरा से टीम आई है, सोनू ठाकुर जी तो इनके साथ ही टच में रहते हैं, ये तो गाय बगाए इनको मदद करते रहते हैं। वरुण जी आए हैं यहाँ, और मेरे साथ साथी जैसे यहाँ की लोकल टीम भी है, यहाँ बमाग जो पांगन देवता कमेटी है, तेज सिंह जी हैं उसके मेंबर, अशोक जी हैं, मास्टर जी हैं, ये सारे लोग आए, विक्रम जी। तो ये सारा हम लोगों को मौके पे दिया है। तो इससे ज़्यादा मैं जय माता की।